नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है कि प्याज की महंगाई ने आखिरी बार आपको खून के आंसू कब रुलाए थे? कब आपने आखिरी बार 100 रुपए किलो प्याज खाया था? दिमाग पर जोर डालेंगे तो याद कर पाएंगे कि ऐसी नौबत 4-5 साल पहले आई थी। तो उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्याज की कीमतें अब काबू में रहती हैं? खासकर नवंबर दिसंबर के महीने में जब देश में प्याज का स्टॉक कम हो जाता है और नई फसल का इंतजार रहता है। पहले भी इन्हीं महीनों के दौरान प्याज की महंगाई से लोग परेशान रहते थे और इसका नुकसान सरकारों तक को सत्ता गंवाकर उठाना पड़ा। 1980 का लोकसभा चुनाव और 1998 का दिल्ली और राजस्थान विधानसभा का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1980 के लोकसभा चुनाव में तो इंदिरा गांधी प्याज की माला पहनकर चुनाव प्रचार करती थीं, जिसमें देश भर में यह बड़ा मुद्दा बना और वह चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। उसी तरह 1998 में प्याज ने दिल्ली और राजस्थान से भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंका था। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए हम आपको बताते हैं कि आखिर अब प्याज के दाम नियंत्रण में क्यों रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है प्याज के उत्पादन में वृद्धि तो है ही, प्याज के निर्यात को सीमित रखना भी इसमें मददगार है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज उगाता है। फसल वर्ष 2024-25 में करीब 289 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ, जो 2023 से 24 के करीब 243 लाख टन के मुकाबले 19% ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र में उगाया जाता है, जो कुल उत्पादन में 30% का योगदान देता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना का नंबर है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की मिट्टी भी प्याज की खेती के लिए मुफीद है और अब यहाँ बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जा रही है। इसके अलावा खरीफ की प्याज की खेती पहले के मुकाबले बढ़ी है। वर्तमान में देश में कुल प्याज उत्पादन का 60% हिस्सा रबी सीजन और 40% खरीफ सीजन में उगाया जा रहा है। खरीफ की प्याज को स्टॉक में 2 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह जल्दी खराब होने लगता है, जबकि रबी के प्याज को 6 महीने तक स्टॉक में रखा जा सकता है। पिछले कुछ सालों में प्याज के दाम को काबू में रखने के लिए सबसे बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव नेफेड और एनसीसीएफ की है। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नीतियों में बदलाव कर इन दोनों कोऑपरेटिव को प्याज की खरीद, भंडारण और वितरण करने के नियमों में छूट दी, बल्कि बफर स्टॉक के माध्यम से दाम बढ़ने पर भी रोक लगाने में सफल रही। ये दोनों कोऑपरेटिव प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से स्थानीय स्तर की कोऑपरेटिव के जरिए किसानों से प्याज की खरीद करती हैं। उनका स्थानीय स्तर पर ही भंडारण किया जाता है और जैसे ही स्थानीय बाजार में प्याज की कमी के चलते दाम बढ़ने लगता है, बफर स्टॉक के प्याज को बाजार में उतार दिया जाता है, जिससे दाम नीचे आ जाता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में बफर स्टॉक के लिए 3 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में बफर स्टॉक के लिए 4,70,000 टन प्याज खरीदा गया था। इस स्टॉक को खरीद बाजारों से उपभोक्ता बाजारों तक पहुंचाने के लिए अब स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं, ताकि जल्दी से जल्दी और ज्यादा मात्रा में प्याज बाजार में पहुंच सके। पहले यह काम सिर्फ ट्रकों के जरिए किया जाता था, जिसमें ज्यादा समय लगता था। इन दोनों कोऑपरेटिव द्वारा प्याज का बफर स्टॉक किए जाने की वजह से आढ़तियों और बड़े कारोबारियों का नेक्सस टूट चुका है। किसानों को फसल का सही दाम मिले, इसके लिए पहले भी नेफेड प्याज की सरकारी खरीद करती थी, लेकिन तब बफर स्टॉक नहीं रखा जाता था। जो स्टॉक नेफेड के पास होता था, उसके खत्म होने की स्थिति में बड़े कारोबारियों को अपने स्टॉक में रखे प्याज का दाम बढ़ाने का खुला खेल खेलने का मौका मिल जाता था। इससे आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ती थी। खासकर नवंबर दिसंबर के महीने में प्याज के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी आती है। बफर स्टॉक ने इस सिलसिले को तोड़ दिया है। इसके अलावा जब थोक बाजार में प्याज के दाम बढ़ने लगते हैं, तो सरकार तुरंत हरकत में आती है और प्याज के निर्यात पर अंकुश लगाने सहित निजी कारोबारियों के स्टॉक पर भी अंकुश लगा दिया जाता है, जिससे दाम काबू में रहते हैं। स्थानीय स्तर की कोऑपरेटिव के माध्यम से प्याज की सरकारी खरीद किए जाने से किसानों को भी पहले की तुलना में फसल का बेहतर दाम मिलने लगा है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।